कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी, आप ना कमाल हो कसम से। क्यों भाई, ऐसा क्या कमाल हो गया जो हमें नहीं पता? अरे भाभी की नई जॉब का पैकेज तेरे से कहीं गुना जबरदस्त है। भाई मैं तो लाइफ में ना पहली बार देख रहा हूँ कि पत्नी अपने पति से ज्यादा कमा रही है। देख अमित, कभी ऐसा ना हो कि तू हाथ पे हाथ धर के बैठा रह जाए और भाभी आगे निकल जाए, और फिर होगा पता क्या, तू ना घर में सिर्फ दाल में तड़के मारता रह जाएगा। इसलिए कहता हूँ कुछ कर। ये इनवाइट करने तक तो ठीक है, मजा आता है, बाद में ये जो क्लीनिंग होती है ना। मजे तो आए ना, चाहिए तो मिल गया ना तुम्हें। लिसन, मैं शुरू से तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल था, लेकिन तुम्हें खुद बड़ा बनकर मेरा मजाक उड़वाना था। तुम बेवजह करण की बात को दिल पर ले रहे हो, वो मजाक कर रहा था। बेवकूफ समझते हो मुझे? मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, अगर वो मजाक कर रहा था तो उसकी बातों पे इतना खुश क्यों थे तुम? घर में ही ज्यादा कमाने की होड़ मच गई थी। कौन ज्यादा कमाता है, इससे ज्यादा जरूरी होता है कि पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे, साथ मिलकर ही परिवार बनता है। साहब बताइए ना, मेरी बेटी और दामाद का है। मेरी नाती बहुत छोटी है, उसे तो अभी पता भी नहीं कि दुनिया कितनी मतलबी है। देखिए, ये हम पता कर रहे हैं। आप आराम से बैठिए, प्लीज बैठिए। माँ जी बैठिए बैठिए। मुझे पूछिए माँ जी। सेठी, दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, ये तो हिल ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि अंदर से कोई भारी चीज दरवाजे से टिका कर रखी गई है। तोड़ो काटो जो करना है करो, लेकिन जल्दी, वक्त नहीं है हमारे पास। जी सर। छुई बेटा, तू जहाँ है खुश रहना बेटा, खुश रहना। अमित, स्मिता और जूही कहाँ है? जूही और स्मिता कहाँ है अमित? तुम अब भैया क्यों चिल्ला रहे हैं मेरे? भैया भैया को क्या हुआ है? जाने दीजिए मुझे। चले जाओ यहाँ से, मुझे जान से मार दूंगा मैं सबको। स्मिता के पास मत जाओ, मत हाथ लगाओ उसको, डालूंगा। भैया सर, आप मेरे भैया को कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्या किया है मेरे भैया ने? मर्डर किया इसने अपनी बीवी का और अपनी बेटी का। स्मिता और जूही दोनों को मार डाला इसने। नहीं, मेरा भाई ऐसे कर ही नहीं सकता, वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है। सर ये सब अविनाश ने किया है। कौन अविनाश? स्मिता का भाई अविनाश। तुम्हें क्यों लगता है कि अविनाश ने किया? अगर तेरे को तेरी फैमिली को समझे तो छोड़ मुझे, तू जो चाहता है ना। अविनाश भैया, जो तुम चाहते हो ना वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। माँ के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए तुम कोई मदद नहीं करते और माँ का घर भी हड़पना चाहते हो। मैं एलओसी पे साइन कभी नहीं करूंगी। आप चले जाइए यहाँ से। अच्छा, नहीं करेगी तू? मैं भी देखता हूँ तो साइन कैसे नहीं करेगी। ठीक है, चल।
प्रमोद, उठाओ इस अविनाश को और पहले कुटअप फिर बात करेंगे। और लेके चलो इसको भी। भोपाल के कैलाश नगर में पति ने अपनी पत्नी और 7 साल की बेटी की हत्या कर दी। सूत्रों का कहना है कि हत्या के बाद हत्यारा 2 दिन तक लाशों के साथ ही घर में रह रहा था। पुलिस अब इस केस से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढने में लगी है कि आखिर कैसे एक आम आदमी इतना बेरहम और खौफनाक हत्यारा बन गया। क्यों मारा तूने स्मिता और जूही को? वो आएंगे, वो आएंगे। मेरे घर में फ्रिज है, उसमें चॉकलेट आइसक्रीम है। मेरे बच्चे को चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, प्लीज मंगा दो। तूने अपनी बीवी और बेटी को क्यों मारा अमित? क्यों? मेरे घर से फ्रिज मंगा दो, मेरे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए। कब मारा उन्हें? कितने दिन पहले मारा? किसने मारा? क्यों मारा? तूने मारा अपनी बीवी स्मिता को और अपनी बेटी जूही को। क्यों? मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। वो लोग जिंदा है। वो देखो, वो देखो, वो देखो आपके पीछे स्मिता खड़ी है। देखो, देखो स्मिता आपके पीछे खड़ी है। स्मिता, मेरे बच्चे जूही नहीं दिखाई दे रहे। जूही, जूही बेटा कहाँ है? तू आ नहीं बेटा। मैं आइसक्रीम मंगाऊंगा तेरे लिए बेटा। तू आ जा बेटा, तू आ जा। पता नहीं नाटक कर रहा है या फिर सदमे में। सर मुझे लगता है अमित मेडिकल ग्राउंड के लुक का फायदा लेना चाहता है। बेवकूफ समझ रहा है ना? प्रमोद, जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उसे विक्टिम की डेथ की टाइमिंग पता करो। जी सर। सर, मैं करण अवस्थी, अमित का नेबर हूं मैं। अभी जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मुझे पता चला कि ये सब हुआ है। लेकिन सर, 2 दिन पहले जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा था, तकरीबन 5 बजे के आसपास, तब मैंने अमित को देखा था। वो अपने घर के दरवाजे पे नॉक कर रहा था। हाय अमित। हाय। सब ठीक? हाँ सब ठीक। स्मिता। सर हो सकता है अमित घर आया हो और हस्बैंड वाइफ के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो। 20 अक्टूबर को 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच, और मर्डर्स रॉड जैसी किसी भारी चीज से हुए। जी सर। पर सर हमें जो रॉड घर पर मिला उस पर स्मिता और जूही का ब्लड नहीं था, मतलब वो मर्डर वेपन नहीं है। और सर रॉड की साइज और सिर पर लगे चोट की साइज दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब यह है कि मर्डर वेपन को घर से बाहर ले जाया गया होगा। सर हो सकता है दोपहर में मर्डर करने के बाद अमित वहां से निकल गया और फिर दोबारा शाम को आया हो। ये बता, 24 अक्टूबर को तू घर वापस कब आया? कितने बजे? The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off. अरे अमित, क्या हुआ? यार दीपक, स्मिता और जूही डोर लॉक करके कहीं चले गए हैं। मेरे पास चाबी भी नहीं है, उनका फोन भी बंद आ रहा है। कोई बात नहीं यार, ये तो 5 ही बज रहे हैं, आ जाएंगे लोग जल्दी। एक काम करो, तुम अंदर आओ। एक काम करो, जब तक वो लोग नहीं आए तुम यहीं आराम करो, मैं थोड़ा सा काम निपटा लेता हूँ। हाँ 11 बज गया। दीपक, जा रहा हूँ, शायद लोग आगे होंगे। ठीक है। अरे अमित, आज लेट हो गया ऑफिस से? नहीं आंटी, मैं तो टाइम पर आ गया था, दीपक के घर पे सोया हुआ था। एक्चुअली स्मिता और जूही पता नहीं कहाँ चले गए घर लॉक करके। मेरे पास चाबी भी नहीं है और उनका फोन भी बंद आ रहा है।
अरे स्मिता तो चाबी मुझे देके गई थी। तू रुक क्या, मैं चाबी लेके आती हूँ। हाँ, ये लो बेटा चाबी। थैंक यू आंटी। नहीं, ये कहानियां मत सुना मुझे। सीधे सीधे बोल कि तो सुबह जूही और स्मिता को मार कर गया था या फिर दोपहर को वापस आया था उन्हें मारने? मैंने नहीं मारा किसी को। सर मैंने दीपक और अनीता से बात की। उन्होंने अमित के स्टेटमेंट को कंफर्म किया सर ये अमित का ट्रैवल रिकॉर्ड है। उसने स्मिता, जूही और खुद का नेक्स्ट वीक का थाईलैंड का ट्रिप बुक किया था। बहुत शातिर है अमित। इसने हमारा ध्यान भटकाने के लिए 50 तरीके ढूंढ के रखे हैं। अमित ने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा है, पूरा रंगमंच सजा के रखा है। कौन कब आएगा, क्या बोलेगा, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। और हैरानी की बात यह है कि इस नाटक में शामिल किरदारों को यह पता ही नहीं है कि वो इसमें शामिल है। इसने पहले स्मिता और जूही का मर्डर किया और अनीता से अपने घर की चाबियां लेने के बाद 2 दिन तक अपने घर में स्मिता और जूही की लाशों के साथ पड़ा रहा। सर किलर अमित ही होगा। अगर उसने इतनी प्लानिंग की है तो अब वो जो कर रहा है वो नाटक ही होगा। प्रमोद, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारी सारी की सारी सर संजय की उसकी वजह से जॉब गई थी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे जॉब से निकालने की? जानते नहीं हो क्या, यहाँ के कॉर्पोरेटर का भाई हूँ मैं। देखो संजय, ये सब करके कोई मतलब नहीं है। स्मिता ने तुमको रंगे हाथों पकड़ा है कंपनी में फ्रॉड करते हुए। सर आप एक बात बताइए, आप स्मिता का इतना फेवर क्यों करते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? आप लोगों का आपस में अफेयर चल रहा है ना? इस दरवाजे के बाद सबको पता है कि कैबिन के अंदर तुम लोगों के बीच में क्या क्या चलता है। और तुम्हें प्रमोशन भी इसीलिए मिली ना? How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे है ये सब बोलने की? संभाल के। डेयरिंग तो मैं अभी दिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। स्मिता, just wait and watch. तूने मारा है ना? क्यों मारा? और जूही की क्या गलती थी? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। जो भी सच है बता दे। नहीं तो सर, मारना मत सर। मैं सच बता रहा हूँ सर, मैंने गुस्से में बस उसको कुछ बोल दिया था, लेकिन मारा नहीं है सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, यकीन कीजिए सर। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गया हुआ था सर। 4 दिन बाद जैसे ही लौटा सर, आप लोगों ने उठा लिया सर। लेकिन मैं, यकीन कीजिए सर, मैंने नहीं मारा सर। सर नहीं मारा सर। हाँ सर, संजय गुस्सा तो था, लेकिन ये बात आपको निधि ने बताई क्या? हाँ, लेकिन क्यों? निधि फ्रेंड थी स्मिता की, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, दोस्त दुश्मन बन गए और दोनों में काफी झगड़े होने लगे। ऑफिस में भी निधि लड़ने लगी थी स्मिता से। रीजन क्या था इस दुश्मनी का? सर कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी बात चल रही थी। किसका? निधि और स्मिता के हस्बैंड अमित का? हो सकता है सर, कुछ था तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा ही, लेकिन एग्जैक्टली क्या था वो मुझे नहीं पता। तुम्हें क्या लगा कि तुम पुलिस को गुमराह कर दोगी तो हमें तुम्हारे और अमित के अफेयर के बारे में पता नहीं चलेगा? नहीं सर, मेरा और अमित का कोई अफेयर नहीं चल रहा था। मैं और मेरे हस्बैंड अमर और अमित और स्मिता हम सब बहुत अच्छे दोस्त थे सर। अमर और अमित तो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। पर उस रात वैसे स्मिता, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू निधि, तुमने ना खाना बहुत टेस्टी बनाया है, सच में। खाना तो तुम ही अच्छा बनाती हो बहुत सारा। उस दिन क्या बिरयानी बनाई थी तुमने, मजा आ गया था। मैंने आज तक वैसी बिरयानी नहीं खाई। अच्छा, लेट्स प्ले ट्रूथ एंड डेयर ना। पहले मैं पूछूंगा, अमर, अगर निधि तुम्हारी लाइफ में नहीं होती तो किससे शादी करते तुम? कॉलेज में एक लड़की थी, जनाब फिदा थे एकदम उस पे। अरे यार अमित, ये भी कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली स्मिता से करता है कोई इसके चक्कर में। अब ऐसे यू आर लकी मैन। अच्छा, अब मैं पूछूंगा मेरी बात। अच्छा, अब हम लोग निकलते हैं। वो कह रहा, जूही को इनके बिना सोने की आदत नहीं है। सो ठीक है निधि, बाय। आस्था। निधि, ये क्या है? ये सामान बिखरा पड़ा है, इसे कब साफ करोगी? स्मिता का घर देखा कितना साफ रहता है। जब देखो स्मिता स्मिता स्मिता, हमेशा उसी का गुणगान करते रहते हो। अगर वो तुम्हें इतनी अच्छी लगती तो उसके घर क्यों नहीं चले जाते? क्या बोले जा रही हो? हाँ, स्मिता को देखा है कितने अच्छे से बात करती है अपने पति से, और तुम ये क्या? आज के बाद अगर मुझे स्मिता से कंपेयर किया ना, जान ले लूंगी। तो तुम्हें डर था कि तुम्हारा हस्बैंड अमर सच में स्मिता के पास ना चला जाए, इसलिए मार दिया उसको। और वो मासूम बच्ची जूही कोलैटरल डैमेज मिली। जिस दिन मर्डर हुआ
उस दिन तुम उसी एरिया में थे जहाँ पर स्मिता रहती थी। तुमने फोन भी किया था उसे, कॉल रिकॉर्ड चेक किए हमने। सर मैंने उसे फोन किया था, लेकिन जब मैंने फोन किया तो पता चला वो कहीं जाने वाली है। हेलो स्मिता, कहाँ है? आज मिलने वाली थी ना? नहीं, तू आज मत आ। आज मैं ना एक अर्जेंट काम के लिए बाहर जा रही हूँ। मैं तुझे कॉल करती हूँ बाद में, ठीक है? सर उसके बाद मैं पार्लर चली गई। अगर आपको कंफर्म करना है तो मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ। और सर वैसे भी गलती मेरे पति की थी तो मैं स्मिता को क्यों मारूंगी? सर भोपाल के हर मार्केट और ज्वेलर पर हमारी नजर है। स्मिता के घर से चोरी हुए सामान और ज्वेलर्स अभी तक बिके नहीं है सर। जिसके पास भी चोरी का सामान और गहने हैं वो केस को ठंडा होने का वेट कर रहा होगा। सर अविनाश को पकड़ लिया गया है, उसे हमारी टीम लेकर यहाँ आ रही है। और एक बात है सर ये अविनाश क्राइम वाले दिन स्मिता के घर के पास एक बार में बैठा था। साहब मेरी बात तो सुनिए। साहब भगवान कसम खाता हूँ साहब। हाँ, माँ की कसम खाता हूँ साहब। मैंने कुछ नहीं किया। देवी जैसी बहन थी मेरी, मैं कैसे मार सकता हूँ साहब उसको? तो उस दिन कैलाश नगर में ही था, उसी एरिया में था जहाँ तेरी बहन स्मिता रहती थी। हाँ साहब, डेली जाता हूँ साहब मैं। दरअसल बात क्या है ना साहब, मेरा इंश्योरेंस का ऑफिस है वहाँ पे। इंश्योरेंस एजेंट हूँ साहब, शक्ल से लगता नहीं लेकिन हूँ। तो दोपहर में बाहर निकलता हूँ डेली और एक बियर पीता हूँ साहब। ये मेरा डेली का रूटीन है। लेकिन मैंने नहीं मारा। मेरी प्यारी बहन और प्यारी भांजू को मैं कैसे मार सकता हूँ साहब? अब साहब मारा नहीं, छिपा क्या था? उतना नहीं तो क्या करता? जब मेरा और उसका झगड़ा हो गया था तो मैंने उसको मारने का धमकी दिया और उसके तुरंत बाद ही कांड हो गया। तो बताओ, डर गया साहब मैं बहन को नहीं मारा साहब। सब वेरीफाई करें और अगर कुछ भी गलत निकले ना तो कुत्ता साले। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, समझ क्यों नहीं साहब? कैलाश नगर डबल मर्डर केस में पुलिस पति अमित के खिलाफ अभी तक कोई भी सबूत नहीं जुटा पाई है। बताया जा रहा है कि अमित ने अपनी बेल के लिए भोपाल की सबसे बड़ी लॉयर से कांटेक्ट किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस अमित को अपनी हिरासत में रख पाएगी या वो अपने घर वापस चला जाएगा, उसी घर में जिस घर में 2 दिन तक वो अपनी पत्नी और बेटी की लाश के साथ रह रहा था। कोई सबूत नहीं है आपके पास मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट। बिना वजह आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। हमारे पास सबूत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मेरे क्लाइंट मर्डर के वक्त उस वक्त उनके ऑफिस में थे। उन्हें अपनी बीवी और बेटी के मर्डर का सदमा लगा है। इस वक्त उनकी मेंटली कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है हमारे पास। 2 दिन तक डेड बॉडी के पास था आपका क्लाइंट, क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। अपनी फैमिली का मर्डर का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए वो सब बंद करके बैठ गए थे ताकि कोई उन्हें लेके ना चला जाए। ये क्लियर है कि ये मेंटल ट्रोमा का केस है। और आप ही बताइए, ऐसा कौन सा किलर होगा जो मर्डर करने के बाद भागने के बजाय 2 दिन तक उसी क्राइम सीन पर बैठा रहेगा? और सबसे जरूरी बात, अगर मेरे क्लाइंट को मर्डर करना ही होता तो फिर वो फैमिली के साथ 1 हफ्ते पहले वैकेशन का प्लान क्यों बनाते? और मर्डर के दिन मोहल्ले वालों ने सबने देखा था, लेकिन आप ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। एनीवेज, ये मेरे क्लाइंट के बेल के पेपर्स हैं। प्लीज रिलीज माय क्लाइंट। आपके क्लाइंट से बात हुई? क्या बताया उसे? क्या हुआ था उसे? स्मिता, जूही, स्मिता।